सांची और अन्या इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। अन्या ने रुद्रांश को पहले ही घर भेज दिया था। सांची ने अन्या से कुछ बात करने के लिए वो उसे लेकर आई थी, लेकिन जब से वो दोनों वहाँ आए थे, सांची के मुंह से एक शब्द नहीं फूटे। वो बस अपने अंदर की हिचक और शर्मिंदगी भाव लिए बस अपनी नज़रें घुमाकर कॉफ़ी के चम्मच को घुमा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था इस वक्त कि वो अन्या से कैसे माफ़ी मांगना शुरू करे, क्या कहें, कैसे कहें। उसने रेहान से ज़्यादा अन्या के सामने आने के लिए हिम्मत जुटाई थी। रात भर इसी में लगा दिया कि वो अन्या से कैसे क्या बात करेगी, लेकिन अब जब अन्या सामने है तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके कौन से शब्द उसके गलती को कम करने के लिए काफ़ी होंगे। अन्या वही खामोशी से बैठी अपनी कॉफ़ी पीते हुए सांची के हर एक बदले आते जाते भाव को नोटिस कर रही थी। यूँ जैसे खुद भी जानती थी सांची इस वक्त क्या महसूस कर रही होंगी, इसीलिए वो उसे वक्त देना चाहती थी। वो खामोशी से उसके शब्दों का इंतज़ार कर रही थी कि अब अन्या की कॉफ़ी ख़त्म होने को आई और लंच भी हो चला था। ये देख अन्या एक ठंडी आह भर हल्का सा अपना सिर झटकते हुए वेटर को बुलाती हैं। अन्या को यूँ बुलाता देख सांची को लगा अन्या बिल का बोल जाने वाली हैं, इसीलिए सांची जल्दबाजी में टेबल पर हल्का हाथ मारते हुए हड़बड़ाते हुए कहते हैं, भाभी आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे मेरी बात करने का एक मौका दे प्लीज़। जानती हूँ मैंने बहुत तो गलत किया है, बट प्लीज़ मेरी बात अधूरी मत छोड़ जाइए प्लीज़। सांची की बात को परचो वेटर और अन्या दोनों उसकी तरफ देखते हैं कि सांची थोड़ी झेप जाती हैं और अपनी नज़रें झुका लेती हैं। अन्या के होठों पे ना चाहते हुए भी मुस्कान छा जाती है। वो वेटर से मेनू लेते हुए उस मेनू पर नज़र फेर कहते हैं, मौका और वक्त दोनों है तुम्हारे पास सांची। मैं तो बस तुम्हारे कहने के इंतज़ार में लंच ऑर्डर कर रही थी, क्योंकि मुझसे यूँ इंतज़ार में बड़ी भूख लगती है और शायद तुम्हें भी लगेगी। तुम भी लंच करो ताकि खाना अंदर जाए तो तुम्हारी बात तो बाहर आए। सांची अन्या की बात सुन अवाक सी उसे देखती है, फिर अन्या का मूड इतना लाइट देख खुद भी रिलैक्स हुए मुस्कुरा देती है। अन्या दोनों का ऑर्डर दिए वेटर को भेज देती है तो सांची अन्या के हाथ पर अपना हाथ रख कहती हैं, भाभी जानती हूँ आपने मुझसे पहले माफ़ कर दिया होगा और आप मुझसे गुस्सा भी नहीं हैं, पर फिर भी मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मैं आपसे माफ़ी भी शब्दों में मांगकर बहुत छोटा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या सही है आपसे कुछ कही या ना कहूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा है। अन्या सांची की बात सुन बड़े आराम से अपना हाथ क्रॉस लिए टेबल पर टिकाए थोड़े गंभीर स्वर में कहती हैं, तुम कहो सांची, क्योंकि आज मैं सुनना चाहती हूँ। अन्या के ये बोलने पे सांची एक नज़र अन्या को देख अपनी आंखों में शर्म के भाव लिए कहती हैं, भाभी मुझसे गलती हो गई। मेरा आपसे यूँ सवाल करने का कोई हक़ नहीं था, मेरा आपको बुरा भला बोलने का कोई हक़ नहीं था। न जाने पहली बार मैं खुद के आपे में नहीं थी। भाभी सच कहती हूँ, जब मुझे सबके बिहेव से लगने लगा कि अंश मुझसे दूर हो रहा है तो मुझे बस जज्बाती हुए लोअर से बात कर ली ताकि मैं अंश को पूरी तरह अपना बना सकूं, उसे अपना बेटा बना सकूं। मैं न जाने कब बट बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। मैं अपनी सुनी गोद भरने के लिए आपकी गोद उजाड़ने पे आ गई थी। मुझसे गलती हुई भाभी, पाप हुआ है, बट ये बात भी सच है कि मैंने बस लॉयर से बात की थी, बट मेरे अंदर मन में वो बात मंजूर भी नहीं थी। मैं नहीं जीना चाहती अंश के बिना। भाभी मैं आपकी तुलना खुद से नहीं कर सकती, ये बात मैं जानती थी। आप बहुत अच्छी हैं, आप परफेक्ट हैं। आप कैसे सब कर लेती हैं मुझसे समझ नहीं आता। आपने घर संभाला वो परफेक्ट था, अपने रिश्ते संभाले वो परफेक्ट था, आपने सबकी ज़रूरत का ख्याल यूँ रखा कि वो सब परफेक्ट था, आपने बिज़नेस संभाला वो भी परफेक्ट था। आप परफेक्ट थी, मैं आपके जैसे बन नहीं पा रही थी। मुझे बस ये लग रहा था कि आपके सब हैं और मेरे पास कुछ नहीं। आपको दादाजी, डैड, रेहान, तबीस, अभय भाई, शोरे,
यहाँ तक रुद्रांश सब सिर्फ आपके लिए है। सबकी ज़िंदगी सिर्फ आप इम्पोर्टेंट हो। आपके पास सब है, मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं अब तक इतनी मेहनत के बाद भी वो नाम नहीं बना पाई और न माँ बनने का सुख ले पाई। मुझे खुद में खालीपन सा महसूस होने लगा था। शायद इसी वजह से मेरे दिल ने आपके लिए बेर हो उठा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे हमारे रिश्ते को एक जैसे हैं। आप गलती नहीं कर सकती तो मैं कैसे कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मैंने आपके और दादाजी दोनों की बात को नज़रअंदाज कर दिया और ख़ुद पे यूँ मुसीबत ले आई। मैं ये समझ नहीं पाई उस वक्त। भले ही मेरे पास बिज़नेस की वो समझ नहीं थी, लेकिन दादाजी, उनके पास बिज़नेस का तजुर्बा था और आपके पास ताकत और समझ। आपने मुझसे ज़्यादा ऐसे लोगों को देखा है। आप मेरा भला चाहती थी, लेकिन मैं उस वक्त समझ नहीं पाई। भाभी, मैं आपसे कंपेयर नहीं करना चाहती थी, पर मैं बस अपने इनसिक्योरिटी में वो सब कर बैठी। आपको सुना दिया, आपको गलत समझा। जबकि मेरा और रेहान का रिश्ता आज है तो उसकी वजह भी आज आप ही हो। सॉरी भाभी, प्लीज़ मुझे मेरी नादानियों के लिए अपनी छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना प्लीज़। सांची अपने शब्द कहते हुए सुबकने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। अन्या इस वक्त बस खामोशी से सांची को देख रही थी। उसके सुबकने पे अन्या टिश्यू पास करते हुए उसे पानी का गिलास देती है। सांची एक घूंट लेती है। अब तक खाना भी आ चुका था। दोनों के बीच खामोशी थी। अन्या ने अब तक कुछ नहीं कहा था। वेटर टेबल पर खाना लगाकर जा चुका था। अन्या सांची को देख खाने की प्लेट हल्की उसकी तरफ सरकाते हुए कहती है, सांची अपना लंच करो। और हाँ, मेरी माफ़ी तुम्हारे हिस्से में तभी होगी जब तुम अपने अधूरे रिश्ते को पूरा कर लोगी। मेरी माफ़ी से ज़्यादा तुम्हें उसकी माफ़ी की चाहत होनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता ये माफ़ी तुम्हारे लिए इतनी आसान होगी। इसीलिए खाना खा लो, क्योंकि सांची जंग अभी बाकी है और इसके लिए तुम्हें बहुत हिम्मत ताकत की ज़रूरत पड़ने वाली है। अन्या इतना बोल हल्का मुस्कुरा देती है। अन्या की बात सुन सांची एक पल उसे देखती रह जाती है। वो अन्या की बातों का मतलब समझ चुकी थी। अन्या ने उससे बोलने का मौका भी इसीलिए दिया ताकि सांची के दिल का बोझ हल्का हो सके, वरना उसके लिए शब्दों से ज़्यादा जज्बातों की अहमियत थी, जो वो सांची की आंखों में पहली नज़र में देख चुकी थी। और ये बात सांची की समझ चुकी थी, पर वो उसके चेहरे को लगातार देखते हुए सच में सोचती हैं कि भगवान ने सच में अन्या के दिल को फुर्सत से बनाया है, जिसमें किसी के लिए बैर नहीं होता। क्या उससे कभी जलन नहीं होती? क्या उसे कभी लगता है कि वो स्वार्थी बने? क्यों है अन्या ऐसी, जिसके लिए परिवार और रिश्ते ही उसका सब कुछ है? इसीलिए तो अन्या है, अन्या रुद्र राय चौहान। अन्या सांची को खोया देख उसे इशारा करती है तो सांची मुस्कुराकर नामे सिर हिला देते हुए खाना खाने लगती है। सांची हंसते मुस्कुराते अन्या से बहुत सारी बातें करती है, जिसके बाद उसका दिल और मन दोनों हल्का हो जाता है। अन्या भी काफ़ी देर से सांची से बात किए घर वापस आ जाती है। थोड़ी देर रुद्रांश के साथ वक्त बिता वो अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। रुद्र की आज शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके किसी अर्जेंट प्रोजेक्ट की आज लॉन्च था, जिसके लिए अन्या अपने लैपटॉप में देखने के लिए कमरे में आती हैं। अन्या कमरे में लैपटॉप देखती हैं पर वो वहाँ नहीं था। ये देख वो आसपास ढूंढती है, पर कमरे में नहीं मिलने पर वो रुद्र के स्टडी रूम की तरफ चली जाती हैं। अन्या को रुद्र के स्टडी टेबल पर अपना लैपटॉप दिख जाता है। वो जल्दी से उसे उठाकर जाने लगती है कि एक फ़ाइल अन्या के हाथ से लगने से ज़मीन पर गिर जाती है। अन्या ये देख जैसे ही उस फाइल को रखने के लिए जाती हैं तो उसकी नज़र फाइल में रखे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे जाती है। अन्या थोड़ी सी कंफ्यूज सी उस फाइल को पढ़ने लगती हैं, जो उसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाली प्रोजेक्ट की डिटेल लग रही थी, पर वो किसी और कंपनी नाम पे दिख रही थी। अन्या को पहली नज़र में कुछ नहीं आता, पर आखिर के पन्नों पे जब वो एक फैमिली पिक्चर देखती हैं तो उसकी आंखें हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उसमें से
वो एक शख्स को काफ़ी अच्छे से जानती थी, जिसके नाम को पढ़ वो और ज़्यादा हैरान रह जाती हैं। उसके मुँह से हैरानी भरे शब्द निकलते हैं, नायरा अग्रवाल, ये कैसे हो सकता है? अन्या शौक हुए उस पेपर को बड़े ध्यान से पढ़ती है, जिसके बाद जैसे अन्या के सामने सारे पन्ने खुलने लगते हैं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आती हैं। वो अपने सिर पर हाथ रख कहती हैं, रुद्र ने मुझसे ये सब छुपाया, वो जानते थे, पर उन्होंने मुझे अब तक कुछ बताया नहीं। रुद्र ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो इतने परेशान इसीलिए थे? हो गॉड, ये नहीं हो सकता। मुझे रुद्र से बात करनी होगी। वो बिना सोचे कुछ नहीं कर सकते। उनके एक कदम पर कहीं शोर है। वो इतना बोलते बोलते बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो उन पेपर को हाथ में लिए जल्दी से बाहर भागती है और कार खुद ड्राइव करते हुए चौहान मैंसन से जल्दी से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ शाम के 7 बज चुके थे। रुद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी तैयारियां हो चुकी थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकलने ही वाला था कि अमन एक एनवलप लिए रुद्र के पास आता है और थोड़े कंफ्यूज सा उस पेपर को देख कहता है, बॉस, न जाने कौन आपके नाम पे ये रिसेप्शन पे दे गया है। रुद्र उस पेपर को लेने के लिए आगे बढ़ा कि जियान आगे बढ़ पहले खुद उस पेपर को अच्छे तरीके से चेक करता है। सब सेफ होने के बाद वो रुद्र को वो पेपर देखता है। रुद्र खामोशी से उस पेपर को खोलता है, फिर अमन को देख कहता है, मैं 10 मिनट में आता हूँ। अमन, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करो। इतना बोल रुद्र कहीं जाने लगा तो जियान भी उसके साथ चलने का कहता है, पर रुद्र उसे मना कर खुद निकल जाता है। जियान को रुद्र की फ़िक्र होने लगी, क्योंकि वो आने वाले खतरे से अनजान नहीं था। वहीं बिल्डिंग के हेलीपैड एरिया में रुद्र जा पहुंचता है। इतनी ऊंचाई पे वहां सिर्फ अंधेरा और बस हवाओं का शोर था। रुद्र अपनी नज़रें आसपास दौड़ाता है, पर उसे वहां खुद के अलावा कोई नज़र नहीं आता। रुद्र अपने माथे पर अपनी एक उंगली रखे हल्का उसे खुजलाते हुए उस पेपर में लिखी बातें याद करता है, जिस पे लिखा था, अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो बिना किसी के जाने चुपचाप यहाँ आ जाओ। रुद्र जैसे मन ही मन जानता था कि ये शब्द किसके थे, और वो ये भी जानता था कि ये एक जाल भी हो सकता है, पर इन सारी बातों से ज़्यादा उसे उस शख्स के आमने सामने की मुलाकात उसके लिए ज़रूरी थी, ताकि उसे कुछ बातों से पर्दा उड़ सके और ख़ुद भी जहाँ जान सके। रुद्र की अपनी जान से ज़्यादा किसी और की जान फिक्र थी, और उसे चिंता में रुद्र ने आज पहली बार दिमाग की जगह दिल की सुनी थी और यहाँ अकेले चला आया था। पर जब उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया तो वो कुछ सोच जाने के लिए मुड़ता है कि तभी वहाँ की हेलीपैड फ्लोर लाइट जल जाती है और साथ ही फोकस लाइट सीधा रुद्र के ऊपर गिरती है, जिससे एक पल को रुद्र अपनी आँखों को पर अपना एक हाथ रख लेता है कि तभी उसके कानों में कुछ तेज और काफ़ी सारे कदमों की आहट सुनाई देती है। रुद्र अपनी आँखों से धीरे धीरे हाथ हटाकर देखता है तो उसके आसपास कुछ गुंडे उसे गन पॉइंट पे घेरे खड़े थे। रुद्र बड़े ध्यान से चारों तरफ देखता है, फिर अपने वही रोबीले अंदाज में अपने पैंट के एक पॉकेट में हाथ रख कहता है, 20 सेकंड के अंदर अंदर अपने बॉस को बोलो सामने आए, वरना 21वें सेकंड में ये सुनने का भी वक्त नहीं मिलेगा किसी को, क्योंकि मेरे पास अब बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं था और न ये बच्चों जैसे खेल खेलने का मन है। इतना बोल रुद्र बड़े एटीट्यूड से अपने घड़ी को देख इशारा करता है कि सब आंखों से एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो उस इंसान के अंदर डर बनाने की जगह खुद को डर में महसूस कर रहे थे। रुद्र काफ़ी पेशेंसली अपने दिए वक्त के बीतने का इंतज़ार करता है। जब वक्त की घड़ियां समाप्त होने को आई तो रुद्र सबकी ओर देख बड़े खमालवे में कहता है, वैसे मैं अकेला आया हूँ तो तुम्हारे बॉस को भी अपने शब्दों पे खड़े होने के लिए मेरे सामने आना चाहिए। इतना बोल रुद्र को सोचता हुआ अपनी उंगलियों को अपने होठों पे कुछ तंज भरी टेढ़ी मुस्कान में कहता है, पर अफसोस उसमें शायद इतने गैट्स नहीं कि इतने सारे गन के साथ अपने आदमियों के बीच वो रुद्र राय चौहान के सामने आ सके।
इतना बोल रुद्र उन सब की ओर एक तरास वाली निगाहों से देख बिना कुछ कहे जाने के लिए अपने कदम बढ़ाने का सोच अपने कदमों को हवा में उठाता है कि उसके कानों में एक आवाज़ पड़ती है, रुद्र राय चौहान। रुद्र इस आवाज़ से पहले से वाकिफ़ था। वो अपने मन में एक विनिंग स्माइल लिए पलटता है, क्योंकि भाई आखिर उसके चैलेंजिंग भरे शब्द किसी के एगो को जलाने में काम जो आए। अपनी नज़रें उठाकर देखता है तो सामने एक लड़की अपने हाथों में गन और आंखों में नफ़रत और गुस्से की आग लिए रुद्र की तरफ बढ़ रही थी। रुद्र को उस लड़की को सामने देख जैसे कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वो पहले से ही सारी बातों को जानता था और उसकी पहचान को भी, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि निहारिका थी, जो रुद्र को इन गुस्से वाली नज़रों से देख रही थी। आज उसकी नज़रें अलग थी, क्योंकि उसकी नज़रें काली नहीं बल्कि भूरी थी, और वो अपनी वही भूरी भूरी गुस्से में जलती आँखों से रुद्र को देख रही थी, जैसे वो अपनी उसकी सांसों को छीनने के लिए अपनी सांस थामे हो। निहारिका वहां आते ही अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किए उन्हें जाने का इशारा करती हैं, क्योंकि रुद्र सिर्फ उसका शिकार था, इसीलिए वो उसे खुद और अकेले शिकार करना चाहती थी। सारे आदमी पल भर में वहाँ से निकल जाते हैं। रुद्र निहारिका को देख कुछ सीरियस पर रहस्यमय अंदाज में कहता है, निहारिका, नो लेट मी करेक्ट, नायरा अग्रवाल, नाइस टू मीट यू। निहारिका रुद्र को देख जैसे गुस्से में उबलते ही सीधा उसके ऊपर अपनी गन तानते हुए अपने दांतों को पीसते हुए गुस्से में कहती हैं, रुद्र राय चौहान, दिस मीटिंग इज़ गन, योर लास्ट मीटिंग, नाउ यू फिनिश। निहारिका अपनी बातें कहे जैसे ही रुद्र पे गन चलाने को होती हैं कि रुद्र के चेहरे पर मुस्कान देख वो कुछ उचक जाती है, क्योंकि अपने दुश्मन में मौत का खौफ की जगह अगर उसके चेहरे पर मुस्कान हो तो वो जीत नहीं लगती। मौत से ज़्यादा उसके खौफ सुकून देते हैं, जो निहारिका की रुद्र की आंखों में नहीं दिख रहे थे। रुद्र जैसे निहारिका के हर नाज से वाकिफ़ था। वो उसे रोकते हुए देख एक मुस्कान में कहता है, मिस नायरा अग्रवाल, मुझे पता है तुम मुझे इतनी आसानी से अब नहीं मारोगी, क्योंकि मेरी मौत तुम्हें तुम्हारी सबसे हार के ओर ले जाएगी। आखिर तुम्हारी कमज़ोरी भी तो मुझसे जुड़ी है। रुद्र की बात सुन निहारिका थोड़े शक पकाए अंदाज में अपने गन को मजबूती से ताने खड़ी होती है और खड़ी होती हुई कहती है, तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें मार सकती हूँ, जिस तरह मैंने तुम्हें 3 साल पहले मारा था, उससे भी ज़्यादा भयानक मौत में। रुद्र निहारिका की बात, उसके हाव भाव को अच्छे से नोटिस कर रहा था। जैसा उसने सोचा था वैसी ही सिचुएशन रुद्र के सामने थी। रुद्र अपने कदम निहारिका की तरफ थोड़ा बढ़ाते हुए बड़े आराम से कहता है, अच्छा फिर क्या होगा मुझे मारकर? रुद्र की बात सुन निहारिका एक पल को खुद की सोच में पड़ जाती है, पर रुद्र के बढ़ते कदम देख वो उससे रोकते हुए कहते हैं, वहीं रुक जाओ रुद्र राय चौहान, तुम्हारी इन होशियारियों में मैं नहीं फंसने वाली। निहारिका गुस्से में भरे काफ़ी गरजने वाली आवाज़ में कहती है, और तुमने पूछा था कि मुझे क्या हासिल होगा, तो सुनो, मेरा 5 साल का बदला पूरा होगा। मेरे इंतज़ार को सुकून मिलेगा, मेरे अन्ना की आत्मा को शांति मिलेगा, मेरे परिवार की मेरी खुशियाँ छीनने की तुम्हें सज़ा मिलेगी, और एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार मुझे तुम जैसे स्वार्थी इंसान को सज़ा देने का मौका मिलेगा। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, तुम्हारी मौत, सिर्फ तुम्हारी मौत। रुद्र उसकी बात सुन अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है, वो तो ठीक है। इतना बोल रुद्र अपने कदम पीछे करते हुए अपनी बाहें फैलाकर कहता है, पूरा कर लो अपनी ज़िंदगी का मकसद, लो मार दो मुझे, पा लो अपनी ज़िंदगी का सुकून। दिया मैंने मौका, पर हाँ, इसके बाद याद रखना तुम्हें तुम्हारा वही सुकून जीने नहीं देगा, क्योंकि मेरी मौत तुम्हारे सुकून की वजह नहीं है, बल्कि मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत है तुम्हारे सुकून की वजह। रुद्र के ये कहने पर निहारिका जैसे कुछ हैरान हुए उसे देखने लगती हैं, तो रुद्र बड़े आराम से अपना सिर हिलाते हुए निहारिका को देख आगे कहता है, मुझे पता है तुम शौर्य से बहुत प्यार करती हो। उसकी ज़िंदगी में आने से पहले से
तुम उससे प्यार करती हो वो पहली मुलाकात से करती हो, जब तुम शौर्य से 4 साल पहले हॉस्पिटल में टकराई थी। उस मुलाकात में तुम शौर्य की पहचान से अनजान थी, लेकिन तुम्हें उसे देख पहली नज़र में उससे मोहब्बत हो गई थी। उसके बाद तुम कहीं बार उसे देखने या मिलने उसके इवेंट्स पे भी गई, लेकिन तभी एक दिन तुम्हें पता चला कि शौर्य मुझसे जुड़ा है, तो तुम्हारी मोहब्बत पहले बदले में हावी पड़ गई। उस रात तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें देखा नहीं था? तुमने उस आग के बीच आई तो सिर्फ मुझे मारने के लिए, ये जानने के लिए कि मैं मर चुका हूँ कि नहीं। और जियान और वाइफी के जाने के बाद तुमने मेरे बढ़ते कदमों को रोकने के लिए मेरे सिर पर 2 बार वार किया था, ताकि मैं वहीं बेहोश हो जाऊं, ताकि तुम वहां लगे सिलेंडर को ब्लास्ट कर सको और सब कुछ एक एक्सीडेंट बना सको। उस रात तुम्हें लगा मैं मर गया, जिसके बाद तुम्हारा बदला पूरा हो गया, पर तुम शौर्य के लिए खुद को रोक नहीं पाई। तुमने पूरे 3 साल सिर्फ शौर्य को चाहा, लेकिन वो सुपरस्टार है और तुम एक फ़ैन। ये सोच तुम खुद को रोके बैठी थी, लेकिन तभी तुम्हें तुम्हारी एक फ्रेंड से पता चला कि वाइफी शौर्य के लिए एक मेजर हाई करना चाहती हैं, उसकी हर इश्यू के साथ उसे भी हैंडल कर सके। तो तुम्हें लगा ये अच्छा मौका है शौर्य के करीब आने का, तो तुम अपनी मोहब्बत के हाथों के आगे मजबूर हुई। वाइफी के हर टफ टास्क पूरा कर उसे इम्प्रेस किया और शौर्य के करीब पहुंच गई। तुम्हें सिर्फ चौहान नाम और मुझसे नफ़रत करती थी, शौर्य से नहीं। लेकिन जब तुम उसके साथ रहने लगी तो तुम्हें इस बात का पता चला कि चौहान और शौर्य की भले ही पहचान अलग है, लेकिन वो अलग नहीं है। इसीलिए तुमने कई बार कोशिश की शौर्य को चौहान से दूर रखने की, पर यह पॉसिबल नहीं था। इसीलिए तुमने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर तुम्हें पता चला कि मैं ज़िंदा हूँ और तुम्हारी अंदर दबी हुई सारी बदले की आग एक बार फिर जागने लगी। और तुमने ना जाने कितनी बार मुझे मारने की कोशिश की, पर हर बार मेरी किस्मत कहो कि वाइफी की मोहब्बत कि तुम मुझ तक पहुंचने से पहले ही तुम्हें हर बार हार का सामना करना पड़ा। रुद्र अपनी बात कहे एक पल को रुक जाता है और निहारिका को देखता है, जो इस वक्त रुद्र के हर एक शब्द को सुन थोड़ा हैरान थी। वो थोड़ी परेशान तो थोड़ी कंफ्यूज। आखिर रुद्र को उसकी ज़िंदगी के हर पहलू की कैसे खबर है, वो पहलू तक की जिसकी निहारिका ने कभी खुद से भी जिक्र नहीं किया हो। निहारिका को रुद्र की बातों से ये तो साफ पता चल गया था कि रुद्र को उसकी इंसेंट और पहचान की खबर पहले से ही थी, लेकिन उससे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अब तक चुप क्यों है। वो इतना पावरफुल था कि निहारिका का पता लगाते ही वो उसके सामने आए बिना ही उसे ख़त्म कर देता और किसी को कानों कान भनक नहीं लगती। पर वो उसकी सोच के अपोजिट उसके सामने खड़ा था और उससे उसके ही बीते बातों को बता रहा था, उसकी मोहब्बत का बता रहा था। निहारिका इस वक्त थोड़ी कंफ्यूज सी हो गई थी। शायद वो रुद्र से ज़्यादा अपने अंदर के जज्बातों से ज़्यादा जंग कर रही थी। इसीलिए वो खुद को काबू करते हुए अपने मन में आए सारे ख्यालों को झटकते हुए रुद्र पे अपने गन ताने खड़ी हुई कहती हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे फ़र्क नहीं पाता कि तुम क्या और कितना जानते हो रुद्र राय चौहान। मुझे फ़र्क सिर्फ तुम्हारी मौत से पड़ता है और किसी से नहीं। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें मारना है, सिर्फ मारना। सुना तुमने? इसीलिए बातों में वक्त नहीं जाया करते हैं। नाउ इट्स ओवर। निहारिका की बात सुन रुद्र अपनी एक उंगली दिखाकर कहता है, मिस नायरा, रुद्र राय चौहान मौत से कभी नहीं डरता और बजाय सामने वाले के हाथ जरूर कांप जाते हैं। रुद्र की बात पे निहारिका अपने हाथ देखती हैं, जो सच में गन थामे थोड़े कांप रहे थे। वो अपने दूसरे हाथों को भी अपने गन वाले हाथों पे रख मजबूती से गन थामती हैं। रुद्र की बात पे निहारिका अपने हाथ देखती है, जो सच में गन थामे थोड़े कांप रहे थे। वो अपने दूसरे हाथों को भी अपने गन वालों हाथ पे रखे मजबूती से गन थामती है। ये देख रुद्र हल्का मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ खड़े कर
उसे दिखाते हुए कहता है, देखो निहारिका, मैं यहाँ तुमसे फिजूल की बातें करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अपने दोस्त, जो मेरे लिए मेरी जान उसकी फ़िक्र में आया हूँ, जो तुमसे मोहब्बत कर बैठा है बहुत ज़्यादा। उसने आज तक किसी से जितना नहीं, उससे कहीं गुना कर बैठा है। और मुझे पता है तुम्हारे इस कदम के बाद तुम्हारे साथ मेरे दोस्त का भी दिल टूट जाएगा, जो मैं हरगिज़ नहीं चाहता। मैं उसे वापस से टूटता हुआ नहीं देखना चाहता। वो तुमसे प्यार करता है निहारिका, बहुत प्यार। निहारिका रुद्र के शब्द सुन थोड़ी जम सी गई। शौर्य उससे प्यार करता है ये वो जानती है, और वो ये भी जानती है कि उसके इस कदम के बाद वो उसे जितना प्यार करता है उतनी ही नफ़रत करेगा, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। लेकिन उसके बदले का क्या? वो अपने अन्ना की मौत का बदला कैसे लेगी? क्या कहेगी अपने अन्ना से कि वो इसीलिए उसकी मौत का बदला नहीं ले पाई कि उसकी मोहब्बत उससे छिन जाएगी? निहारिका अपनी इन्हीं सारे सवालों में उलझी थी। क्या सही था, क्या गलत, निहारिका को समझ नहीं आ रहा था। वो रुद्र पे यूँ गन ताने जैसे अपने सुध में नहीं थी। उसकी उंगलियां तो फिंगर पे कांप रही थी। वहीं रुद्र निहारिका से बात करना चाहता था ताकि वो गलती ना करे, जिसके बाद एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। रुद्र को इन सब शौर्य की ज़्यादा फिक्र थी, और साथ ही वो निहारिका को सारी बातें क्लियर करना चाहता था। पर उसके लिए निहारिका के मन को शांत होना ज़रूरी था। यही सोचकर रुद्र निहारिका को धीरे धीरे समझाने का सोचता है, पर वो सिचुएशन संभाल पाता कि तभी वहाँ अन्या जा पहुँचती है और निहारिका के गन पॉइंट पे यूँ रुद्र को देख अन्या की जैसे जान हलक पे आ ठहरती है। उस सिचुएशन में अन्या को लगा निहारिका रुद्र की जान लेने वाली है। ये देख उसके मुंह से चीख निकल जाती है रुद्र, और साथ ही रुद्र की तरफ बढ़ जाती हैं कि निहारिका की गन फायर हो जाती है। ये देख तो अन्या और रुद्र दोनों सदके में आ जाते हैं। रुद्र अन्या को वहाँ देख हैरान रह जाता है, पर वक्त रहते अन्या का हाथ पकड़ उसे अपनी बाहों में खींच दूसरी साइड गिर जाता है, जिससे निहारिका की गन से चली गोली उन दोनों को छूने से चूक जाती है। निहारिका बस हैरत में देखती रह जाती हैं, जैसे वो इस सिचुएशन में ऐसा अभी नहीं चाहती थी। अन्या के अचानक आने और निहारिका के हाथ से गन चलने पर वो सकपका जाती है और उसके हाथ से गन छूट नीचे गिर जाती है। वहीं रुद्र इस वक्त अन्या के डर से बढ़ी हुई धड़कनों को साफ महसूस कर सकता था, इसीलिए वो उसे संभाले थोड़ी फिक्र से कहता है, वाइफी क्या तुम ठीक हो? अन्या रुद्र की आवाज़ सुन तुरंत अपने होश में आती है और उससे दूर होते हुए पहले उसे चेक करते हुए फिक्र और डर घबराहट के मिले भाव में रुआंसी आवाज़ में पूछती है, रुद्र आप बोलिए, आप ठीक है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? रुद्र बोलो ना, रुद्र आप ठीक हो ना? आप बोलो ना, बताओ ना मुझे। रुद्र आप ठीक है ना? आपको कहीं कुछ हुआ तो नहीं? आपको कहीं लगी तो नहीं? आप ठीक है ना रुद्र? अन्या यूं ही बोलते हुए रुद्र को जगह जगह चेक करती, कभी उसके बाजू तो कभी उसके कंधे तो कभी उसके गालों के पास। अन्या इस वक्त सच में काफ़ी डरी हुई थी। उसके डर उसकी आंखों में आंसू बन आ चुके थे। वो एक बार रुद्र को खो चुकी थी, उसके बिना जी चुकी थी। अब उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती, और दोबारा जीने की तो वो रुद्र को दोबारा नहीं खो सकती थी। यही बात अन्या के नाजुक से दिल को काफ़ी गहरी असर कर चुकी थी, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। वो रुद्र के बिना कुछ सुने बस सवाल किए जा रही थी। ये देख रुद्र अन्या को अपने साथ खड़ा करते हुए कहता है, वाइफी मैं ठीक हूँ, मेरी बात सुनो। अन्या को न सुनते देख रुद्र अन्या के बाजू को पकड़ थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहता है, वाइफी। रुद्र के ऐसे करने पर अन्या उसे अपने आंसुओं से डबडबाई आंखों से देखने लगती है। रुद्र अन्या के गालों पे हाथ रख उसके आंसुओं को पोंछता हुआ विश्वास से अपनी पलकें झपकाकर प्यार से कहता है, वाइफी मैं ठीक हूँ, देखो तुम्हारे सामने हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम रोना बंद करो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। रुद्र के ये बोलते ही अन्या खुद को रोक नहीं पाती और उसे कसकर उसके सीने से लगा
उसके सीने पर मारते हुए रोते हुए कहती है, रुद्र आप बहुत बुरे हैं, क्यों करते हैं ऐसा, हर बार मुझे डरा देते हैं। आपको पता है ना मैं नहीं जी पाऊंगी आपके बिना, क्यों मुझे तकलीफ़ देते हैं, क्यों करते हैं ऐसा। मैं अब मर जाऊंगी रुद्र, आपके बिना मर जाऊंगी। अन्य की बातों पे उसकी फ़िक्र, उसकी शिकायतों पर रुद्र को प्यार भी आता है, तो साथ ही उसके होठों पे हल्की मुस्कान छा जाती है। वो अन्य के सिर पर हाथ फेर कहता है, सी वाइफी मैं ठीक हूँ और तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊँगा, प्रॉमिस। वही निहारिका अन्य और रुद्र को यूँ देख खुद के करने पे अफसोस कर पाती कि उससे अपना बदला याद आ जाता है, वो बदला जिसका उसने काफ़ी इंतज़ार किया था। ये सोच वो एक नज़र उन्हें खुद पे बिजी देख मौके का फ़ायदा उठाने का सोच जैसे गन उठाने के लिए नीचे झुकती हैं कि अन्य की नज़र निहारिका की हरकतों को पहले ही भाप उसके गन उठाने से पहले ही अपने पाँव से उसे दूर फेंक देती हैं। निहारिका जैसे ही अपनी नज़रें उठाए अन्या को देखती हैं तो अन्या गुस्से में निहारिका के कंधे को पकड़ उसे उठाती हैं और एक जोर का थप्पड़ जड़ देती हैं। अन्या का ये एक्शन रुद्र और निहारिका दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। निहारिका अपने गालों पे हाथ रख जैसे अन्या को हैरान नज़रों से देख कुछ कह पाती कि अन्या दोबारा जड़ देती है। अन्या की थप्पड़ की गूंज ऐसी थी कि निहारिका के होठों के कोनों से खून आने लगा था। अन्या तीसरा थप्पड़ उठा पाती कि रुद्र उसे रोकते हुए कहता है, वाइफी क्या कर रही हो। अन्या गुस्से में भड़कते हुए कहती है, छोड़िए मुझे रुद्र, मैं आज इसे इसकी गलती की सज़ा देकर रहूँगी। आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई आप पे गन तानने की, आपको मारने की कोशिश करनी, वो भी एक बार नहीं बार बार। इसकी वजह से आप मुझसे दूर हुए, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। रुद्र अन्या को शांत करवाने की कोशिश करते हुए कहता है, वाइफी शांत हो जाओ, हम जज्बात से नहीं काम नहीं ले सकते, शौर्य का तो सोचो। अन्य गुस्से में कहते हैं, शौर्य का क्या रुद्र, आपको लगता है जब इसकी सच्चाई शौर्य को पता चलेगी तो वो इसे अपना पाएगा। रुद्र वो इससे सच्चा प्यार करता है, पर क्या फ़ायदा, इसकी पहचान भी झूठी है, निहारिका या नायरा। तो यहाँ मोहब्बत की बात ही नहीं। रुद्र आप इसे कैसे माफ़ कर सकते हैं, मैं इसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। ये खूनी है मेरे हर खुशियों की, शौर्य के विश्वास की। आपको पता है ना इसने आपके साथ हमारे परिवार को भी नुकसान पहुंचाना चाहा। अन्य निहारिका पे पॉइंट आउट करते हुए कहती हैं, वो मंदिर वाला हादसा सिर्फ इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि इसने हमारे दुश्मनों को सारी खबर दी थी। रुद्रांश की वो किडनैपिंग हो गॉड, सब मेरी आंखों के सामने था, मैंने देखा भी नहीं। इतना बोल अन्य अपना सिर पकड़ लेती है और निहारिका को एक घिनौनी वाली नज़रों से देख कहती हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि निहारिका तुम कभी ऐसा कुछ कर सकती हो। हम सबके साथ रहते हुए ये सब तुम्हें शर्म आनी चाहिए। निहारिका जो कब से अन्य की बातें सुन रही थी, वो भी अब अपने सब्र को खोते हुए गुस्से में कहती हैं, पर नहीं आती। निहारिका अपने होठों के खून साफ कर अन्य की आंखों में आंखें डाल बड़ी बेशर्मी से अपनी बात पे जोर देते हुए कहती है, सुना, मुझे शर्म नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। पता है मिसेस चौहान, क्यों आपके पति की वजह से, मिस्टर रुद्र राय चौहान की वजह से। निहारिका रुद्र पे उंगली पॉइंट करते हुए कहते हैं, इस आदमी की वजह से, क्योंकि इस आदमी की वजह से मेरा परिवार, मेरी खुशियाँ, मेरे अन्ना सब छिन गए मुझसे, मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ बस इस आदमी की वजह से। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत रुद्र राय चौहान और चौहान नाम से करती हुई, आखिर ये नाम और यही पहचान ने तो मुझे मेरा सब कुछ छीना है, इसीलिए मैं चौहान नाम से उसका पहचान छीन लूँगी। मैं इस आदमी को मार दूँगी जो मेरी खुशियाँ और मेरे अन्ना की मौत की वजह है। एक बार नहीं 1000 बार मारूँगी। हाँ ये भी सच है कि जितनी शिद्दत से मैंने आपके पति की मौत चाही ना, उतनी शिद्दत से कुछ नहीं हुआ। हाँ मैंने ही 3 साल पहले आपके पति को मारा था उस आग के बीच, पर मेरी किस्मत खराब थी या मेरी चाहत में कमी थी, ये बच गया, लेकिन हर बार नहीं। और हाँ ये भी सच है
कि उस मंदिर वाला हादसा भी मेरा ही हाथ था और साथ ही उस दिन आपके घर में भी जो हमला हुआ था उसमें भी मेरा ही हाथ है। मैंने ही अपने आदमियों को घर में घुसने की जगह दी। मेरी दुश्मनी रुद्रांश आपके बेटे से नहीं, लेकिन अफसोस कि वो इस आदमी का बेटा है। इसी की वजह से वो इस आदमी की कमज़ोरी थी, इसीलिए मैंने उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए उसे किडनैप करवाया था ताकि मैं इसकी सच्चाई जान सकूं। हाँ हाँ, इन सब में मेरा ही हाथ है। सब कुछ मैंने ही किया है। मैं 5 सालों से इस रुद्र राय चौहान की जान की प्यासी हूँ और मेरे रास्ते में जो कोई भी आए वो मेरे लिए एक कांटे के बराबर है। मैं उसे भी मार दूंगी। इतना बोल निहारिका, जो अपना हाथ पीछे कर अपने कपड़ों में छुपे एक खंजर को निकाल लेती हैं और अन्या पे हमला करने के लिए आगे बढ़ती हैं। ये देख अन्या खुद रिएक्ट कर पाती कि रुद्र वक्त रहते ही अन्या के सामने आ जाता है। ये देख अन्या दंग रह जाती हैं। उसके मुंह से चीख निकल जाती है। रुद्र खंजर सीधा सीने में जा लगता है। खून पल भर में ही रिसना शुरू हो जाता है, जिसे देख निहारिका सन सी रह जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और दिल धक सा रह जाता है। तो दोस्तों, आज किसकी मौत होगी या कोई और है तीसरा अन्या और रुद्र के अलावा भी, हम जानेंगे अगले भाग में कि निहारिका ने आखिर किस पर वार किया था। धन्यवाद।